हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री राम के बारे में हम लोग कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक दोहा है, मन सुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कहने का नाम है कि जन सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। हम जानेंगे इसके अर्थ। भगवान की ओर मुंह फेरते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनों को त्रिणी मानने लगते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण के पास मुझे ही चलकर जाना चाहिए था, पर वह तो मेरे पास आ गया। यह तो मुझ पर उसका तृण हो गया। शरण दो प्रकार की होती है, बाह्य शरण एवं आंतरिक शुद्ध शरण। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि सभी चीज़ें छूटती हो तो भी परवाह मत करो। जो सचमुच भगवान को पाने के लिए भगवान के मार्ग पर चलता है वह संसार के समस्त मोहों को छोड़ देता है। विषयी और मुमुक्ष में यही अंतर है कि विषयी का मुख संसार की ओर रहता है और मुमुक्षु का मुख भगवान की ओर। देखिए, विषय और मुमुक्ष दोनों के मार्ग में सर्वदा विरोध करता है। विषयी और मुमुक्ष दोनों के मार्ग में सर्वथा विरोध करता है। विषयी चाहता है संसार का मुख, मुमुक्ष सांसारिक सुखों का त्याग करता है। विषयी चाहता है मन सम्मान, मुमुक्ष मान सम्मान से दूर रखता है। देखिए, मुमुक्षु जो होता है सांसारिक सुखों का त्याग करता है। विषय चाहता है मान सम्मान, मुमुक्ष मान सम्मान से दूर रहता है। ठीक। और हम जानेंगे, देखिए, जिस चीज़ों को विषय चाहता है मुमुक्षु उस चीज़ों का त्याग करता है। विषय जिस चीज़ों को चाहता है वो मुमुक्षु जो होता है उस चीज़ का त्याग करता है, क्योंकि विषय का लक्ष्य होता है विषय भोग और मुमुक्ष के लक्ष्य होते हैं भगवान। तो मुमुक्ष के लक्ष्य पर है। ठीक। राम के लिए आराम का त्याग करो। भरत जी ने राम के लिए आराम का सर्वथा त्याग कर दिया था। गुरु वशिष्ठ एवं माता कौशल्या तक ने भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए बड़ा आग्रह किया। यहाँ तक कह दिए कि बेटा, यह गुरु जी का आज्ञा है, माता की आज्ञा है, यह धर्म पालन है। पर भरत जी नहीं फंसे इस चाल में। साधकों के जीवन में भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार के प्रलोभन आते हैं। राज्य लक्ष्मी रामकृष्ण की भोग्य थी, फिर भारत उसे कईयों कर भोग सकते थे। लक्ष्मी भगवान की भोग्या है। लक्ष्मी जो भगवान की भोग्या है, ये तुम्हारे पास हो तो उन्हें माँ समझकर इनकी सेवा करो। इन्हें भगवान की सेवा में लगाते रहना ही इनकी सेवा करना है। इन्हें अपनी भोग्या मत समझो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें केवल तुम्हारा ही नहीं बहुतों का हिस्सा है। सबको हिस्सा देकर जो बचे वही यज्ञ शेष है, उसे भोगो, उसे ही खाओ, वह अमृत है। ऐसा नहीं करते तो समझो तुम चोर हो, पाप जीवन हो, पापी हो। ठीक। सभी चीज़ें भगवान की हैं, पर सब मनुष्य उन चीज़ों को अपनी मान लेता है। ये सभी चीज़ें तो भगवान की है, पर जब मनुष्य उन चीज़ों को अपनी
मान लेता है, तब फिर पाप आए बिना नहीं रहते हैं। जो भगवान के लेकिन मनुष्य अपना मान लेता है तो वो पाप का घर ही आ जाता है। ठीक, मनुष्य विषयों में इतना रच पच गया है कि कहीं कभी भगवान को स्मरण करता भी है तो विषयों के लिए ही करता है। इस प्रकार के भगवत स्मरण में भगवान नहीं है। भगवान यानी अपने अच्छाई के लिए केवल करता है। साध्य तो विषय है और विषय प्राप्ति के लिए साधना भगवान है। साध्य तो विषय है और विषय प्राप्ति के लिए साधना भगवान है। तो विषय के लिए करना चाहिए यानी दूसरों के लिए और भगवान के लिए करना चाहिए। इस प्रकार विषयों के लिए भी सचमुच भगवान को भजने वाले बहुत ही थोड़े होते हैं। सकामी भक्तों में यह दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान निश्चय ही मेरी कामना पूर्ण कर देंगे। वे एकमात्र भगवान को ही अपनी कामना पूर्ति के लिए आलंबन बनाते हैं। ध्रुव जी को राज्य चाहिए था। उन्होंने सब भरोसा छोड़कर भगवान को पुकारा। इसी प्रकार यदि कोई विश्वास पूर्वक धन के लिए आज भी भगवान को पुकारे तो भगवान अवश्य सुने, पर हम लोग धन के लिए दूसरा ही आश्रय लेते हैं। कुछ लोग अन्य पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं और कुछ लोग तो चोरी, डकैती, पाप आदि को धन प्राप्ति का साधना बनाते हैं। इन अंतिम श्रेणी के लोगों को धन तो तभी मिलता है जबकि प्रारब्ध में होता है, नहीं होता तो नहीं मिलता। पर पाप इनके पले अवश्य बंध जाते हैं, जिनका फल दुख और नरक मिलता है निश्चित है। एक आदमी है, वह धन चाहता है पर चाहता है भगवान से, उसे धन भी मिलेगा और अंत में भगवान की प्राप्ति भी होगी। धन के लिए भी केवल भगवान का आश्रय लेना बड़ा कठिन है। यदि अनन्य आश्रय भगवान का हो तो जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक होगा भगवान हमारे पास निश्चय ही उसे स्वयं पहुंचा देंगे। पर अन्य आश्रय ही नहीं होता, मन डिग जाता है, भगवान करेंगे कि नहीं ऐसा संदेह उत्पन्न हो जाता है और हम दूसरे उपायों का अवलंबन करने लगते हैं।